गुड मॉर्निंग क्लास 10th। और हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट सिंपल और आज प्रेजेंट कंटिन्यूस की हाइलाइट से देखेंगे। एच वी इज एम आर, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आई एन जी। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जहाँ कंटिन्यूस टेंस लगेगा वहाँ मेन वर्ब के साथ आईएनजी रहेगी। और ये हम सब जानते हैं कि आईएनजी आप केवल क्रिया का जो पहला रूप है जिसको बेस फॉर्म कहते हैं उसके साथ लगती है। चलिए जानते हैं इस टेंस की मेन एडवर्ब्स। मेन एडवर्ब्स क्या है? नाउ यानी कि अब, नाउ ए डेज यानी इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, और एट दिस टाइम इस समय, ये इसकी एडवर्ब्स रहती हैं। इस टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को रियल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तविकता में जो हो रहा है वही इस टेंस में दिखाया जाता है। ये इस टेंस की प्रमुख बात है, मेन बात है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस टेंस का उपयोग किस प्रकार। जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग, I am reading poem at this moment। अर्थ ये है कि मैं इस क्षण यह कविता या कविता पढ़ रहा हूँ। मानी वर्तमान में कविता पढ़ने का कार्य, वर्तमान में कविता पढ़ने का कार्य मेरा जारी है, ये आप बता रहे हैं। तो इसमें, इस टेंस में जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं तो ये तो आप अच्छे ढंग से जान गए कि साधारण अर्थ में इस टेंस का प्रयोग बिना इन एडवर्ब्स के संभव नहीं है। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं इस क्षण कविता पढ़ रहा हूँ, ये बात तब तक इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इज एम आर का यूज आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको आगे एडवर्ब ना मिले। क्योंकि यदि एडवर्ब ना हो, जैसे सपोज करो मैंने इस एडवर्ब को छिपा लिया, अब मैंने कहा कि आई एम रीडिंग पोएम, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है ना कि मैं कविता पढ़ रहा था या मैंने कविता पढ़ी या मैं पढ़ चुका था। ये आपको बताएगा मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एडवर्ब लेगा। ठीक है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एडवर्ब लेगा, ये बात सही है। दूसरा कि जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की। और ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी वे क्रियाएं जो आईएनजी फॉर्म को नहीं लेती हैं। कब नहीं लेती हैं? जब उनका सामान्य अर्थ निकल रहा हो। अब ऐसी क्रियाएं जो हैं वो कई प्रकार से बांटी गई हैं जिनको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहते हैं, और वो आपके नोट्स में, आपकी क्लास में मैंने नोट कराई हैं। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन, ये सारी चीज़ें आपको मैंने कराई हैं। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन में, जैसे वर्ब
ऑफ, वर्ब ऑफ परसेप्शन में ये क्रियाएं रहती हैं। सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, ये कुछ क्रियाएं रहती हैं। ऐसे मैंने आपको हर कैटेगरी की अलग अलग वर्ब लिखवाई हैं। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं कि ही इज सीइंग हिज सिस्टर इन द क्राउड, या फिर मैंने ये लिखा द डॉक्टर इज सीइंग हिज और हर पेशेंट। तो आप ध्यान से देखो, मैंने अभी ये कहा कि ये कुछ वर्ब्स हैं, इनके और एग्जाम्पल भी हैं, वो आप देखना। मैं एक पे डिस्कस कर रहा हूँ, एक पे डिस्कस करते आप दूसरा समझ जाएंगे। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि यदि सी वर्ब आ जाए और उसका सामान्य अर्थ हो, सामान्य अर्थ है देखना, तो आईएनजी नहीं लेगी जी। लेकिन यदि उसका अर्थ कुछ अलग हो, दोबारा बोल रहा हूँ, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वो क्रियाएं जो अपने सामान्य अर्थ आने पर आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब वो क्रियाएं जो अपने सामान्य अर्थ में आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। अब सामान्य अर्थ में नहीं लेंगी, लेकिन अलग रहा अर्थ तो आईएनजी लेंगी। जैसे मैंने ये लिखा है कि ही इज सीइंग ही सिस्टर इन द क्राउड, भीड़ में वह अपनी बहन को देख रहा था। तो यहाँ सीइंग का अर्थ देखना नहीं है, यहाँ इसका अर्थ है टू सर्च, तलाशना, ढूंढना। 2 नंबर एग्जाम्पल मैंने लिखा द डॉक्टर इज सीइंग हिज ऑब्लिक हर पेशेंट, कि डॉक्टर अपने मरीज को देख रहा है। इसका मतलब यहाँ जो सीइंग है इसका अर्थ देखना नहीं है, इसका अर्थ है टू एग्जामाइन। तो ऐसी, जैसे मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं, ऐसी और कई वर्ब्स हैं जो आपके नोट्स में डाली हुई हैं, और उनका अर्थ यदि सामान्य अर्थ रहा, उनका जो भी अर्थ है यदि वही अर्थ रहा, तो वो वर्ब अपने साथ आईएनजी नहीं लेंगी। ये हमें दिमाग में बिठा लेना है। यदि उनका अर्थ कुछ अलग रहा, जैसे मैंने अभी लिखा, तो वो लेंगी। जैसे मैंने कहा आई एम, जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग ए कार, तो ये सेंटेंस 100% गलत है, क्योंकि यहाँ हैव का अर्थ होता है रखना जी, और यही इसका सामान्य अर्थ है, तो आईएनजी नहीं लेगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव ए कार। जबकि हैव का अर्थ यदि रखना ना हो, यानी इसका सामान्य अर्थ है वो ना हो और अर्थ बदल जाए, तो ये आईएनजी लेगा। जैसे दे आर हैविंग देयर लंच। अब यहां अर्थ इसका रखना है ही नहीं जी, पजेसिव। जैसे हैव का अर्थ हम सब जानते हैं, पजेशन होता है, स्वामित्व होता है, रखना किसी चीज को, लेकिन यहां नहीं है। इसका अर्थ है दे आर हैविंग देयर लंच मीन्स टू ईट, वो खा रहे हैं अपना दोपहर का खाना। तो आप ये समझ गए होंगे, ये कुछ वर्ब जो नोट करवा रखी हैं नोट्स में है, कुछ का मैंने एग्जाम्पल दिया, सबका संभव नहीं है, आप उसको देख लेना ध्यान से। तो उनका यदि सामान्य अर्थ रहे तो वो आईएनजी लेंगी नहीं, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग रहे तो आईएनजी लेंगी। ये बातें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 प्रमुख बातें चर्चा की। एक, आपको उसके एडवर्ब पता होने चाहिए। आप इज एम आर में से कोई एक वर्ब चुनेंगे, मानी एचवी चुनेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरी दिक्कत रहेगी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ। और तीसरी और इसकी अंतिम महत्वपूर्ण बात जो है वो इस प्रकार आप समझे, ये 2 एडवर्ब हैं, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली ये आती हैं जी प्रेजेंट सिंपल में, ये आती हैं जी प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन
यदि ये दो एडवर्ब दे रखी हो और उसमें कोई आपको ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का अर्थ होता है जिद्दी, हैबिट हो आपकी, मतलब एक ऐसी आदत हो जो ठीक ना हो, अच्छी ना हो, तो ये एडवर्ब मौजूद होने पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ना आके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे उदाहरण है, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर इजीली। देखिए अर्थ क्या हुआ, वह हमेशा बहुत जल्दी अपना टेम्पर यानी धैर्य खो देता है। अब पूरी बात को दोबारा समझे। ऑलवेज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब रहती हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस इनको देख के हम भरते हैं, लेकिन ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मौजूद हों लेकिन उसमें आपकी बुरी आदत कोई दे रखी हो जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे, कमी है वो आपकी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ना भर के आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। जैसे मैंने लिखा, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर इजीली, तो ये आपका हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।